हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज का टॉपिक आपके सामने फिर से आया है। व्हाट इज हिजबुल्लाह एंड व्हाट इज इट्स इन्वॉल्वमेंट इन इजराइल हमास वॉर। तो यहां पे आप देखेंगे ईरान और हिजबुल्लाह लीडर्स जो हैं ईरानियन लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। एक्सपर्ट का यह कहना है कि इजराइल हमास वॉर जो है वो स्पिल होगा ऑन द सेकंड फ्रंट अपार्ट फ्रॉम गाजा एंड इट विल बी ऑन द इजराइल लेबनान बॉर्डर अगेंस्ट हिजबुल्लाह। तो अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स की अगर बात बोलेंगे तो वो बिल्कुल एक टिंडर बॉक्स की तरह है। अब हम काम करते हैं, सबसे पहले हम इजराइल की टेरिटरी को बनाते हैं। ठीक है, ये रहा इजराइल की टेरिटरी और यहां पे हम इजराइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, इजराइल का नाम लिखते हैं। नाउ इजराइल अभी पैलेस्टीन के साथ यानी हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है और हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एक और भी फ्रंट ओपन हो रहा है। यहां पे आपका है लेबनान, यहां पे लेबनान है। ठीक है, उसके अलावा आपका यहां पे सीरिया है, देन यू हैव जॉर्डन एंड देन यू हैव ईरान। अब इन सारी कंट्रीज की अगर बात बोले तो इन सारी कंट्रीज का एक सैटेलाइट मिलिशिया ग्रुप है। इजराइल ने हमास के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट किया ही, लेबनान पे भी कुछ हमले हुए और लेबनान का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ड्स ऑफ इजराइल दैट इज हिजबुल्लाह, दैट इज हिजबुल्लाह। नाउ ऐसा कहा जा रहा है, सिक्योरिटी एनालिस्ट का यह कहना है कि एक बार इजराइल हमास वॉर सिर्फ यहीं पे जाके रुकने वाला नहीं है। एक बार हमास से निपटने के बाद इजराइल विल लॉन्च अनदर ऑफेंस अगेंस्ट लेबनान हिजबुल्लाह को ठिकाने लगाने के लिए। नाउ हिजबुल्लाह लीडर्स आर मीटिंग विद ईरानियन लीडर्स। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत बड़ा एंगल आ रहा है। तो दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ओनली विद इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट के साथ खत्म नहीं होगा। ये वॉर स्पिल ओवर होगा जो लेबनान तक जाएगा, जो ईरान को भी चपेट में लेगा और हो सकता है सीरिया भी इसकी चपेट में आए और मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स में टर्मोइल आने वाला है। और अगर मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में कोई टर्मोइल आता है तो इंडिया का भी स्टेक इन्वॉल्व है इसमें। इंडिया का एक सब्सटैंशियल 13 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इन एरियाज में काम करता है और $billion रेमिटेंसेस के तौर पे भेजता है। अगेंस्ट एनर्जी सिक्योरिटी की बात बोले तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, इंडिया का डायस्पोरा बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, मास माइग्रेशन हो सकता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है हमारे मिडिल ईस्ट से वो भी इंपैक्ट होगा। अगेन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी डीरेल्ड हो जाएगा। तो मिडिल ईस्ट का पीसफुल होना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप विद इजराइल हमास वॉर। ये लेबनान तक भी जाएगा और हिजबुल्लाह के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आएगा। और अगर इजराइल हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो बहुत से फोर्सेस होंगे जो इजराइल के अगेंस्ट में कंबाइंड होकर फाइट करेंगे और ये इजराइल के लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा कर सकता है। और अगर इजराइल के लिए नहीं भी करता है तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को अनस्टेबल कर सकता है। सो दिस इज इट। चलते हैं इस आर्टिकल को देखते हैं। इजराइल हमास वॉर एंड हिजबुल्लाह की पॉइंट्स। करंट सिचुएशन की अगर आप देखें तो लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के कॉन्फ्लिक्ट के चलते 19,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। इजराइल हमास वॉर कंटिन्यू है, लगभग 3 हफ्तों से भी ज्यादा हो चुके हैं और 15,000, ये तो गलत डेटा दिया गया है, 10-15,000 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसी बीच हिजबुल्लाह लीडर मेट विद ईरानियन लीडर। हिजबुल्लाह लीडर जो है वो हमास के साथ मीटिंग करते हैं और इस्लामिक जिहाद ऑफिशियल्स के साथ एक रियल विक्ट्री यानी सही तरीके की जीत के बारे में प्लानिंग करते हैं। ये बात मीडिया में आती है और ये इमेज आपके सामने आता है जहां हिजबुल्लाह लीडर हमास लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इजराइल को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हिजबुल्लाह क्या है? ये लेबनान शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है एंड इसको मिलिटेंट ग्रुप में गिना जाता है। अगर देखें तो 1982 में इसको फाउंड किया गया था इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ लेबनान को रेजिस्ट करने के लिए। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, एक तरफ इजराइल के अगेंस्ट में हमास खड़ा है पैलेस्टीनियन इंडिपेंडेंस के लिए और दूसरी तरफ लेबनान है जो ऑलरेडी इजराइल से 1982 में फाइट करते हुए बना। इसका पर्पस क्या है? हमास का हिजबुल्लाह का पर्पस यह है कि यूएस, फ्रांस और जितने भी वेस्टर्न अलाइज हैं उन सबको रिमूव, यूएस, फ्रांस एंड अलाइज फ्रॉम लेबनान, इन सबको रिमूव कीजिए। उसके अलावा लेबनान से आईडीएफ को रिमूव कीजिए और इजराइल को पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर देना है। लेकिन इजराइल कोई मोम का गुड्डा नहीं है। ग्रोथ क्या है? अगर देखा जाए तो 1992 से लगातार इलेक्शंस लड़ रहे हैं, इनके पास 13 पार्लियामेंट्री सीट है। तो इट्स नॉट ओनली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह लेबनान के पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर रखता है।
13 सीट्स हैं इनके पास। एक स्टेट विद इन अ स्टेट ड्यू टू पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सोशल सर्विसेज नेटवर्क। तो हिजबुल्लाह इज नॉट ओनली लाइक हमास, हिजबुल्लाह इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। लेबनान के पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है, लेबनान के मिलिट्री में भी इन्वॉल्व है, लेबनान के सोशल सर्विस में भी इन्वॉल्व है। सो इट कैन नॉट बी डीम्ड ओनली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये बात और है कि इंटरनेशनल सैंक्शंस के लिए आप उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगा दें, बट दे आर नॉट कंप्लीटली अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इस क्रेडेंशियल्स को देखें तो। नाउ एलिजिड टेररिस्ट एक्टिविटीज की अगर बात बोले तो 1994 में लंदन बॉम्बिंग में और ब्यूनस एयर्स बॉम्बिंग में भी हिजबुल्लाह का हाथ माना जाता है। उसके अलावा इन्होंने बहुत से असैसिनेशन को जन्म दिया, जैसे लेबनीज पीएम रफीक हरीरी 2005 में और बरगास बस बॉम्बिंग 2012 में इनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज का अंजाम रहा। अगर देखें तो शुरा काउंसिल इस पूरे हिजबुल्लाह ग्रुप को हैंडल कौन करता है? शुरा काउंसिल बाय हसन नसरल्लाह। 5 सब काउंसिल्स हैं, यानी कि पहले क्या है, इसका जो हेड चीफ डिसीजन मेकिंग ऑर्गन है वो है आपका शुरा काउंसिल। शुरा काउंसिल है, उसकी ये सबसे सुप्रीम ठीक है बॉडी है, जिसमें आपका जो लीडर है हसन नसरुल्लाह, और इससे नीचे 5 सब काउंसिल्स हैं जो अलग अलग डोमेन में डिसीजंस लेती हैं। 5 सब ग्रुप हैं जो उस पूरे हिजबुल्लाह के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं, जिसमें पॉलिटिकल ग्रुप है, जिसमें जिहाद से रिलेटेड ग्रुप है, जिसमें पार्लियामेंट के अफेयर्स को हैंडल करने के लिए ग्रुप है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, यानी कि ये पूरे लेबनान के पॉलिटिकल, जुडिशियल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम से इंटीग्रेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शूरा काउंसिल, जिसमें हसन नसरुल्लाह बैठा हुआ है, जिसको हिजबुल्लाह का चीफ माना जाता है। हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट जो है इजराइल हमास वॉर में देखा जा रहा है, डेली एक्सचेंज ऑफ फायर विद इजरायली फोर्सेस, और ऐसा हो सकता है कि अभी जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट है वो हमास से बढ़ के और पैलेस्टीन की टेरिटरी से स्पिल ओवर होके लेबनान तक पहुंचा, और लेबनान तक अगर पहुंचेगा तो फिर ईरान के भी चपेट में आने की संभावना है, बिकॉज इजराइल इज अक्यूजिंग ईरान ऑफ क्रिएटिंग टेंशन इन इजरायली टेरिटरी। सो हिजबुल्लाह का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है। पास्ट कॉन्फ्लिक्ट में देखें तो 2006 में इजराइल के साथ वॉरफेयर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इजरायली पेट्रोल यूनिट पर अटैक किया, 2019 और 20 में भी गोलियां चली हैं। बट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसी तरीके से इंटरफेरेंस खत्म नहीं किया तो यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पूरे मिडिल ईस्ट को एक आग के शोलों में तब्दील कर देगा। पूरा राख बन जाएगा मिडिल ईस्ट अगर इसी तरीके से हिजबुल्लाह प्रोवोक करता रहा तो, और ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी। दिस इंटायर फाइट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और शायद इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा, और इंडिया के लिए इसके बहुत ही नेगेटिव रेपरकशंस होंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।